अदगर साहब, हम शहंशाह हैं। अगर ऐसी छोटी छोटी बातों से डरते रहेंगे तो हिंदुस्तान की इतनी बड़ी सल्तनत को कैसे संभालेंगे? हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ओएस ब्लॉगर। आज के इस नए ब्लॉग में मैं आपको लेकर चलने वाला हूं उत्तर प्रदेश के आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित फतेहपुर सीकरी, जो कि मुग़ल साम्राज्य का 14 साल तक राजधानी रहा और साथ ही सम्राट अकबर के जीत की एक निशानी भी था। यहीं पर सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी। तो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आपको घुमाते हैं फतेहपुर सीकरी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तो चलिए फिर घुमाते हैं आपको फतेहपुर सीकरी। तो गाइज, आप देख सकते हैं हम भरतपुर सीकरी के लिए निकल चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा भरतपुर सीरीज चल रहा था, उसी का ये पार्ट है, लेकिन बीच में नवरात्रि आ जाने की वजह से हमने भरतपुर ब्लॉग को होल्ड कर दिया था। अब फिर इसको हम शुरू कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं हम भरतपुर से आपको भरतपुर का पूरा ब्लॉग, भरतपुर स्थित बर्ड सेंचुरी, भरतपुर में स्थित लोहागढ़ फोर्ट घुमाने के बाद अब हम निकल चुके हैं भरतपुर से ही 15-16 किलोमीटर दूर में स्थित है फतेहपुर सीकरी, जो कि जोधा अकबर के प्रेम की निशानी और मुग़ल साम्राज्य की जो 14 साल तक राजधानी रही, उस शहर जिसे अभी फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाता है, तो हम वहीं पे चल रहे हैं। तो आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए। आपको पूरा फतेहपुर सीकरी घुमाएंगे और बताएंगे उसके इतिहास के बारे में, कैसे इसकी स्थापना हुई, कैसे इसे फतेहपुर सीकरी का नाम पड़ा और क्या इसकी खासियत है। तो ये आप देख सकते हैं अब हम फतेहपुर सीकरी पहुंचने वाले हैं। तो अब हम आपको पहुंच के दिखलाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हम फतेहपुर पहुंच चुके हैं। सामने आपको बड़ा सा दरवाज़ा दिख जाएगा। ये एक किले का पार्ट है। आप जैसे भरतपुर से फतेहपुर सीकरी की तरफ आएंगे तो आपको ये दरवाज़ा दिखेगा सीकरी प्रवेश करने से पहले। ये आप देख सकते हैं, जैसे लग रहा है कि हम किसी महल में प्रवेश कर रहे हैं। अब यहीं से थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद हमको पार्किंग की तलाश है। अब देखें पार्किंग कहाँ मिलेगी, जहाँ पे हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, फिर चलेंगे फोर्ट घूमने फतेहपुर सीकरी का। तो अभी हम फ़िलहाल पार्किंग की तलाश में हैं। ये आप देख सकते हैं। और फाइनली हमें ये पार्किंग दिख गई। अब देखिए यहाँ से लेफ़्ट साइड में पार्किंग है, यहाँ पे हम गाड़ी को पार्क करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये है पार्किंग फतेहपुर सीकरी का। अब गाड़ी को हमने पार्क कर दिया। पार्क करके ये यहीं से पार्किंग के बगल से ही एक बस चलती है टूरिज़्म की, जो कि आपको फोर्ट पे लेके जाती है। तो ये हम बस के अंदर आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं, यूपी टूरिज़्म के द्वारा इस बस को चलाया जाता है पार्किंग से फोर्ट के ऊपर ले जाने के लिए। अगर आप अपनी गाड़ी से आएंगे तो अपनी गाड़ी से फोर्ट पे नहीं जा सकते हैं, गाड़ी को पार्क करना पड़ेगा और वहीं पार्किंग से ही आपको ये बस मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आप बस। और इस बस का जो किराया है पर पर्सन 30 रुपीज़ लगता है। 30 रुपये आप किराया देके इस बस से फोर्ट पे जा सकते हैं। जाना और आना दोनों का किराया 30 रुपये है। आप जाइए और पूरा फोर्ट घूमिए और घूम के फिर इसी बस से आप वापस पार्किंग आ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हम फोर्ट के ऊपर आ चुके हैं इस बस से। यहाँ पे ये टिकट काउंटर है, यहाँ से हम टिकट लेंगे। और ये टिकट लेके हम फोर्ट के अंदर आ चुके हैं। ये आप देखिए, ये जो प्रथम
एंट्री करते ही जो फोर्ट आया है ये है जोधा बेगम का किला, जिसे अकबर ने बनवाया था। ये आप देख सकते हैं, ये जोधा बेगम का किला है। अब इसके अंदर हम चलेंगे। अब देखिए कितने बड़े बड़े दरवाजे हैं। जो जोधा अकबर की कहानी आप पिक्चरों में, सीरियल में देखा होगा, तो उसी जोधा बेगम का ये किला है, जो कि अकबर की सबसे प्रिय रानी थी। उन्हीं के लिए अकबर ने इस किले को बनवाया था। यहाँ पे एक विशाल कृष्ण जी का मंदिर भी था, बीच में तुलसी का पेड़ भी था, वो भी आपको दिखलाएंगे। ये अब देखिए, ये जो चारों तरफ मौसम के हिसाब से यहाँ पे किले बने हुए थे। बरसात के मौसम में कहाँ रहें, गर्मी में कहाँ रहें, ठंड में कहाँ रहें, तो हर मौसम के हिसाब से यहाँ पे जोधा बेगम के लिए उनके कमरे बनवाए गए थे। ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए, जिस तुलसी के वृक्ष की हम बात कर रहे थे, तो यहीं पे है ये तुलसी का पेड़, जहाँ पे जोधा बेगम पूजा करती थी, जिसे आप पिक्चरों में, सीरियल में देखा होगा, जिसे आज भी यहाँ पे स्थित है। ये आप देख सकते हैं। और इसके जस्ट सामने था भगवान कृष्ण का मंदिर, जहाँ पे जोधा बेगम पूजा किया करती थी। आप वहाँ भी चलेंगे, आपको दिखलाएंगे। ये आप देख सकते हैं फिलहाल जोधा बेगम का किला। ये देखिए, ये हम आ गए हैं मंदिर के अंदर, जोधा बेगम का मंदिर, जिसमें भगवान कृष्ण की ये सामने मूर्ति हुआ करती थी। यहीं पे जोधा पूजा करती थी। अभी यहाँ पे मूर्ति नहीं है, यहाँ से हटा के म्यूजियम में रख दिया गया है। फिलहाल आप देखिए, ये मंदिर के शेप में ये खिड़कियाँ हैं, जहाँ पे पहले लाइट वगैरह जलाया जाता था। ये आप देखिए, टॉर्च जलाओ ना, उस वाले रूम में चलते हैं। इसी मंदिर में जोधा बेगम पूजा करती थी। और अब ये आ गया जोधा बाई का रसोई। अब आप यहाँ पे रसोई देख सकते हैं, जहाँ पे जोधा बेगम के लिए खाना बनता था। जोधा बेगम अकबर की हिंदू रानी थी, तो उनके लिए अलग से रसोई का प्रबंध था। ये आप देख सकते हैं, ये रसोई के अंदर का ये दृश्य है। इसी में जोधा के लिए खाना बनता था, जो कि अब पूरा जीर्ण शीर्ण हो चुका है। ये आप देखिए, ये आप देख सकते हैं कितना विशाल रसोई भी है। अंदर जाना मना है, लेकिन मैंने आपको इस खिड़की के रास्ते अंदर की तस्वीरें दिखाई। आप देख सकते हैं, ये जोधा बेगम का रसोई। और ये भी महल का ही एक पार्ट है, जिसे बंद कर दिया गया है ऊपर की महल के ऊपर जाने के लिए। ये भी अकबर के किसी रानी का ही महल है, जिसे यहाँ के गाइड बताते हैं कि ये फर्सियन रानी थी, उनके लिए ये महल अकबर ने बनवाया था। ये आप देख सकते हैं। ऐसे ऐसे इसमें बहुत सारे महल हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इसकी नक्काशी है, डिजाइन है इन महलों का। ये मरियम की कोठी, सुनहरा मकान मरियम की कोठी, ये अकबर की एक बेगम थी मरियम, तो उसी मरियम का ये महल था। और ये देखिए, इधर आप देख सकते हैं, ये किले का ही एक पार्ट है। और ये किले का गार्डन। और ये आप सामने देख सकते हैं, ये महल में काम करने वाले जो भी कारीगर थे, जो भी लोग थे, उनके पढ़ने के लिए। ये जो सेक्शन है, यहाँ पे पढ़ाई का काम होता था। यहाँ पे जो भी महल में काम करने वाली मज़दूर होते थे, उनके बच्चे यहीं पे काम करते थे। इसके जस्ट ऊपर लाइब्रेरी हुआ करती थी।
ये आप देख सकते हैं। और ये महल का ही एक पार्ट है, गैलरी। यहाँ पे आप कई पिक्चरों की भी शूटिंग हुई है, जिसे आप पिक्चरों में देखे होंगे। ये आप देख सकते हैं। और ये है ग्राउंड महल का। यहाँ पे अकबर खेला करता था, चेस वगैरह पिक्चरों में भी दर्शाया गया है। यहीं पे अकबर खेला करता था। और ये देखिए, ये गर्मियों के लिए बनाया गया था, रानियों के रहने के लिए। सबसे टॉप में रानियां रहती थी और वहीं पे अकबर भी रहता था। गर्मी से बचने के लिए इस सामने वाले जो बड़ा सा महल आपको दिख रहा है, इसको बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए, इधर ये है खजाना घर। यहाँ पे जो अकबर जो भी राज जीत के आता था, जो भी कर इकट्ठे होते थे, उस धन को यहीं पे रखा जाता था। ये आप देख सकते हैं। इसी के अंदर। और ये है दीवाने आम। यहाँ पे अकबर के जो नवरत्न थे, उनके साथ जो भी मीटिंग होती थी, वो इसी के अंदर हुआ करती थी। ये आप देख सकते हैं, जिसे दीवाने आम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसके अंदर भी ले चलते हैं और आपको दिखलाते हैं। ये देखिए, ये बीच में ये अकबर बैठता था और इसके चारों तरफ उसके नवरत्न बैठते थे। ये आप देखिए इसकी बनावट। अभी ऊपर जाना अलाउ नहीं है। अकबर कोई भी मीटिंग होता था, राजकाज से संबंधित कोई भी मीटिंग, महत्वपूर्ण जानकारी, अपने नवरत्नों की राय से ही वो कोई भी नया काम करता था। ये आप देख सकते हैं। और ये झरोखे से देखिए महल का दृश्य। और ये जो देख सकते हैं, ये चेस बना हुआ है, चेस का डिजाइन। यहीं पे अकबर चेस खेला करता था, इसी ग्राउंड में। और इधर इसी के बगल में उसके बैठने के लिए भी बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं। ये जो सेक्शन है जिस पे अभी पब्लिक बैठी हुई है, यहीं पे अकबर बैठता था और सामने इधर चेस का आनंद लेता था। ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये सामने तानसेन, यानी जो अकबर म्यूजिक का भी बहुत बड़ा प्रेमी था, तो यहीं पे तानसेन जो उसके गवैये थे, यहीं पे बैठ के अपना राग वो गाते थे और अकबर यहाँ ऊपर बैठ के सुनता था। ये आप देखिए। और ये जो नीचे दिख रहा है, इस सेक्शन में, इस पानी में गुलाब जल डाला जाता था, ताकि उसकी खुशबू सारे महल में फैले और वो लोग म्यूजिक का मज़ा लें। तो इसीलिए इस जगह में पानी के अंदर गुलाब जल डाला जाता था। और ये है अकबर की बचपन की दोस्त और उसकी बीवी रुकैया बेगम का ये महल है। ये आप देख सकते हैं, जो कि। और ये देखिए, ये तानसेन अपनी म्यूजिक से इसमें आग प्रज्वलित कर देते थे। ये बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि उस समय वो अपने म्यूजिक और अपने गाने से ही यहाँ पे इस मसाल को जला दिया करते थे। इसीलिए यहाँ पे ये मसाल बनाया गया है। ये अभी तक यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और ये किले का एक पार्ट है। यहाँ से ये जो दिख रहा है सेक्शन, यहाँ से अकबर खड़ा होकर पूरे अपने महल की निगरानी रखता था और महल में क्या हो रहा है, कहाँ, किस क्षेत्र में, किस सेक्शन में, कहाँ पे किस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, वो सब यहीं से नज़र रखता था अपने किले में। और अब ये आप सामने हम आपको लेकर चल रहे हैं फतेहपुर, जिसे होली कम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पे इसी के अंदर स्थित है बाबा सलीम चिश्ती का दरगाह, जामा मस्जिद और उस समय का सबसे बड़ा दरवाज़ा, जिसे बुलंद दरवाज़ा के नाम से जाना जाता था। हम अभी जिस दरवाजे से आए हैं उसे बादशाही दरवाज़ा भी कहा जाता है। इसी दरवाजे के से उस समय अकबर इस दरगाह में आते थे। ये आप देख सकते हैं। ये जो पूरा महल है,
ये यहाँ का सबसे पवित्र, फतेहपुर सीकरी का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पे सलीम चिश्ती की दरगाह और उनके वंशजों की स्मृतियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। और ये आप सामने आप देख सकते हैं, ये है बाबा सलीम चिश्ती का दरगाह। सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही जोधा अकबर को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। माना जाता है कि इनको पुत्र नहीं था, तो इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर की जो हिंदू रानी थी जोधा, उनसे एक पुत्र हुआ और इसीलिए अकबर ने ही इस पूरे महल की स्थापना यहाँ पे करवाई थी। ये आप देख सकते हैं सलीम चिश्ती का दरगाह और बगल में है जामा मस्जिद। और ये सामने है बुलंद दरवाज़ा। ये आप देख सकते हैं, इसके साइड में ये जो दिख रहा है, यहाँ पे बच्चों के पढ़ने के लिए अरेंजमेंट था। और ये सामने है बुलंद दरवाज़ा। तो चलिए आपको सामने से दिखलाते हैं बुलंद दरवाज़ा और बताते हैं इसे क्यों बनाया गया था। ये उस समय का सबसे बड़ा दरवाज़ा था। ये आप देख सकते हैं। इसे अकबर अपने गुजरात विजय के बाद उसकी निशानी के तौर पे यहाँ पे बनवाया था। ये आप देख सकते हैं, जब अकबर ने गुजरात पे अपनी फतेह हासिल की, उसके बाद जीत कर जब वो यहाँ पे लौटा था, तो उसी की याद में यहाँ पर ये विशाल इस दरवाजे की स्थापना उसने करवाई थी, जिसे आज बुलंद दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। ये उस समय का सबसे बड़ा दरवाज़ा हुआ करता था। और यहाँ से आप पूरा फतेहपुर सीकरी शहर भी देख सकते हैं। ये आप देखिए, दरवाजे के बगल से ये फतेहपुर सीकरी का नज़ारा। और ये है सामने गुजरात जीत की सबसे बड़ी धरोहर, अकबर द्वारा बनाया हुआ यह सबसे बड़ा दरवाज़ा, जिसे बुलंद दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इस ब्लॉग को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। आप हमारे डेली अपडेट के लिए इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टूर पे, एक नए ब्लॉग के साथ।